तो चलते हैं राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, देखते हैं कोई नया नोटिफिकेशन आया है या नहीं। यहाँ पर लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2024 का नोटिफिकेशन आया है 12 दिसंबर को। तो देखते हैं, डाउनलोड करते हैं इसके अंदर क्या है। डाउनलोड हो गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर विभाग का नाम है माध्यमिक शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग। पद का नाम है पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3। कुल पद है 548, यानी माध्यमिक शिक्षा विभाग के 500 है और संस्कृत के कितने हैं 48 है, तो 548 हो गए। विशेष नोट क्या दिया गया है कि अभ्यर्थी उक्त पदों पर चयन के बाद जिस विभाग में माध्यमिक शिक्षा विभाग अथवा संस्कृत शिक्षा विभाग में पदस्थ रहना चाहता है उसे संबंधित विभाग की वरीयता या प्राथमिकता पदों के लिए आवेदन करते समय ही निर्धारित कॉलम में भरना आवश्यक होगा। बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को विभागों पर आवंटन श्रेणीवार मेरिट और अभ्यर्थी द्वारा भरी गई प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। और ये दूसरा लिखा हुआ है कि आवेदन में सुधार के क्रम में बोर्ड द्वारा कोई भी पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी गलती नहीं करनी है ऑनलाइन फॉर्म भरने में। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दी हुई है, यहाँ पर आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या जाना है, RSSB की वेबसाइट पर जाना है, अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है। बाद में SSO पोर्टल से लॉगिन करने के उपरांत रिक्वायर्ड पोर्टल का चयन करना होगा, जिसके बाद अभ्यर्थी अप्लाई नाउ पर क्लिक करेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR टैब पर अपनी श्रेणी की स्थिति एवं गृह राज्य का विवरण दर्ज करके निर्धारित शुल्क भुगतान करना होगा। ये शुल्क कितना है, जनरल के लिए 600 है, बाकी के लिए 400 है। ये नीचे दिया हुआ है, अभी बताएंगे आपको। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को OTR के समय भरी गई श्रेणी और ये क्या, नवीनतम आवेदन पत्र में नवीनतम फ़ोटो 1 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। और क्या है कि मूल प्रमाण पत्र की विकल्प, अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्र का क्रमांक दर्ज करके उसके पश्चात फेच बटन कर क्लिक करने पर डोमिसाइल के डाटा से सत्यापित किया जाएगा। कहीं चीज़ में मूल प्रमाण, एक तो मूल प्रमाण पत्र चाहिए, दूसरा 10वीं बोर्ड की मार्कशीट, और तो कहीं चीज़ है। और तो आगे बता, एक बार पंजीकरण का शुल्क कितना है। सामान्य वर्ग के लिए है 600 रुपये और राजस्थान के अति पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के कमज़ोर वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु 400 रुपये, समस्त दिव्यांग के लिए 400 है। राजस्थान के अलावा जितना भी अन्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए 600 ही है, क्योंकि वो सामान्य वर्ग के अंदर रखे जाएंगे। ये क्या है, आरक्षण दिया हुआ है सबका। और तो विशेष प्रावधान सूचना, ये तो ज़्यादा काम है। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। सीनियर सेकेंडरी विद सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरियन साइंस या बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन
साइंस डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशनल साइंस रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान। जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है, जो इन नियमों में निम्नलिखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहां लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले, जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है। क्या हो रहा है पता नहीं। राष्ट्रीयता दी हुई है। आयु कितनी है? आवेदक 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका होना चाहिए और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, यानी 40 वर्ष मैक्सिमम है, 18 वर्ष मिनिमम है। अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है। राजस्थान की मूल निवासी है और पुरुष के लिए 5 वर्ष की छूट है और राजस्थान की महिला के लिए 10 वर्ष की छूट है और नॉर्मल महिला के लिए 5 वर्ष की छूट है। अधिकतम आयु की बात कर रहे हैं। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50 वर्ष से अधिकतम आयु रखी गई है। ये तो सभी में होते हैं ना। पंजीकरण शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन पत्र भरने की अवधि दिनांक 5/3/2025 से 3/4/2025 से जनवरी, फरवरी, मार्च 5 मार्च 2025 से 3 अप्रैल 2025 के बीच फॉर्म भरा जाएगा। ये सबसे ध्यान देने की बात है। और परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर आधारित या ऑफलाइन हो सकते हैं, दोनों कोई भी हो सकते हैं। आवेदन कैसे करें? आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन पत्र करने के पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें। आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो अधिकतम चाहिए, तो समझ गया। हस्ताक्षर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं, यहाँ पे पढ़ किया जाना चाहिए आपको। और ये क्या है? विशेष टिप्पणी, यानी उत्तर कुंजी निकालने के लिए 100 रुपये लगेंगे, वो तो सब में होता है। ऑनलाइन आवेदन करने में संशोधन की प्रक्रिया। संशोधन कब होगा? विज्ञप्ति दिनांक 14/7/2023 को बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति 14/7/2023 द्वारा यदि किसी अभ्यर्थी को अपने OTR में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग में परिवर्तन करना है, तो उसे सर्वप्रथम अपने आधार जनाधार में परिवर्तन करना होगा। अरे हरे हरे हरे, नाम परिवर्तन करना है तो जन आधार सब नाम परिवर्तन करना पड़ी। एक मतलब चेंज करो। यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के 7 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300 रुपये देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकता है। 7 दिनों के अंदर संशोधन कर सकते। रुपया 300 लगाना है। और क्या दिया हुआ है? और बस इतना ही। नीचे सिलेबस दिया हुआ होगा, वो देख लेते हैं। मैक्सिमम नंबर है 200 नंबर, 2 घंटे का पेपर, 100 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन का 2 नंबर वाला रहा। नेगेटिव मार्किंग शेल बी एप्लीकेबल इक्वेशन ऑफ आंसर, या नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 मार्क, 1/3 मार्क, 1/3 नंबर काटे जाएंगे। 1/3 ऑफ द मार्क्स प्रेजेंट द पर्टिकुलर क्वेश्चन शेल बी डिटेक्टेड। रॉन्ग आंसर शेल मीन करेक्ट आंसर। ये 1 से ज़्यादा आंसर दिए हैं तो वो भी रॉन्ग ही माना जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शेल भी 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है।
सिलेबस एंड स्कोप फॉर पेपर एंड स्कोप फॉर सिलेबस कहाँ, यही है सिलेबस। ये यहाँ पर दिया पेपर सेल इंक्लूडेड फॉलोइंग सब्जेक्ट, यानी ये सब्जेक्ट है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, बाद में है बायोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, नॉर्मल प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशन। उसके बाद नीचे दिया हुआ है स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड थर्ड और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। ये पेपर है सब्जेक्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जैसा आपको बढ़िया लगे, और ये बोर्ड की वेबसाइट है, इस पर जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।